पापा आप तो बोल रहे थे कि लड़की देखने चलना है, तो ये बुढ़ा और बुढ़िया कौन है? लड़की कहाँ है? अरे क्या बोला? अरे पूछ रहे हैं अंकल जी, आपको कोई काम नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं, हमको बहुत सारा काम है। तो फिर यहाँ काहे बैठे हैं? जाइए काम पर जाइए, कुछ काम धंधा कीजिए। अरे बेटा हम ऐसे कैसे काम पर जाएं? तुम जो आए हो। अरे तो अंकल जी हम आपको यहाँ देखने थोड़ी ही ना आए हैं। अरे हम लड़की का बाप है। हम तो लड़की को देखने आए हैं। आप जाइए काम पर। अरे बेटा हमारे कहने का मतलब ये है कि हम लड़की का बाप है। बिना तुम हमारी लड़की को कैसे देख लेगा? अरे लड़की का बाप होता है इसका क्या मतलब? काम पर नहीं जाइएगा क्या? रिश्ता का जब बात होता है तो माँ बाप साथ में होता है ना। अच्छा छोड़िए ये सब फालतू बात है, समय नहीं है मेरे पास। लड़की को जल्दी बुलाइए। अरे हाँ बेटा लड़की आ रही है, बस 5 मिनट इंतजार करो। अरे 5 मिनट बोल रहे हैं, यहाँ 5 सेकंड का समय नहीं है मेरे पास। अच्छा चलिए लड़की को छोड़िए। ये बताइए जैसे हम लोग को बात हुआ था, लड़की बाहरी है ना? हाँ बेटा लड़की हमारी गूंगी बहरी है, लेकिन हमको एक बात समझ में नहीं आया कि तुम गूंगी बहरी लड़की से शादी काहे करना चाहते हो? काहे कि हमको सुंदर पसंद नहीं है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। साला इतना टाइम हो गया खाली सुनिए रहे हैं, कब दिखाओगे भाई अपनी लड़की को? ये लड़का तो बहुत ज्यादा हमको पैसा वाला लग रहा है, काहे कि बार बार बोल रहा है कि समय नहीं है समय नहीं है। इतना टाइम तो सिर्फ पैसा वाला ही लोग देखता रहता है, जिसके पास समय नहीं होता है, बहुत बड़ा जिसका बिजनेस होता है। और लड़का बात भी पूरा कोड में कर रहा है, जैसा कि पैसा वाला लोग नहीं करता है फटानी में। लेकिन हमारे लिए तो अच्छा है कि हमारी बच्चिया का आवाज नहीं है, गूंगी नहीं, सुनती नहीं है, उससे कोई शादी नहीं कर रहा था। अच्छा है उसका घर बस जाएगा। अंकल जी कहाँ है आपकी लड़की? चलिए लड़की को रहने दीजिए, आप ही बताइए आपकी लड़की हॉट है ना? अरे ये कैसा सवाल कर रहे हो हमसे? बाप से कोई ये सवाल करता है? भाई साहब देख रहे हैं आपका लड़का क्या क्या पूछ रहा है। भाई साहब देखिए शादी इसको करना है तो जो सवाल जवाब करना होगा यही करेगा, हम तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। आजकल के बच्चा को लोग को कुछ कहना भी नहीं चाहिए। अरे तो आप आए यहाँ पर काहे कि सब कुछ कहना ही नहीं है? अरे कहने से सुनेगा तब ना हम कुछ कहेंगे। और रहा बात मेरा कि हम यहाँ काहे आए हैं, तो हम यहाँ पर सिर्फ भोजन करने आए हैं। अरे उनको छोड़िए अंकल जी, शादी तो हमको करना है ना। जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। आपकी बच्चियाँ हॉट है या नहीं? अगर हाँ बोलेंगे तो रिश्ता पक्का हो जाएगा, और अगर ना बोलेंगे तो रिश्ता कैंसिल हो जाएगा। काहे कि समय नहीं है मेरे पास। अरे आ गई हमारी लड़की लिली, खुद तुम ही देख लो कि हमारी लड़की हॉट है या नहीं। अंकल जी लिली बहुत हॉट है, रिश्ता पक्का समझिए, समय नहीं है हमारे पास। अरे अंकल जी हम बहुत बिजी आदमी है, इसीलिए बार बार समय देखते रहते हैं। आजकल का लड़का सब है, लगता है समोसा खरीदने आया है, गरम और ठंडा पूछता है। अरे बार बार ये पूछ रहा है कि समय नहीं है मेरे पास। पूछता हूँ ये करता क्या है, तुम करते क्या हो? अरे बताए ना भाई साहब चाइना में रहता है। अरे हाँ भाई साहब आप बताए कि वो चाइना में रहता है। चाइना में रहता है तो कुछ तो करता ही होगा कि खाली समय देखता है। और चाइना में लड़कियों को पढ़ाते रहते हैं। ओ मतलब टीचर हो चाइना में? हाँ कह सकते हैं। क्या है चाइना में टीचर को कुछ और बोलता है क्या? नहीं टीचर ही बोलता है। अरे तो फिर ऐसा काहे बोल रहे हो कि टीचर कह ही सकते हैं? अरे ये सब बात छोड़िए, टीचर किसको बोलते हैं पर टीचर किसको बोलते हैं? काम का बात कीजिए, समय नहीं है हमारे पास। अगर हमारे बारे में कुछ जानना है तो पूछिए, नहीं तो बात खत्म। अच्छा तुम ये बताओ चाइना में तुम लड़कियों को ही क्यों पढ़ाते हो, लड़कों को क्यों नहीं पढ़ाते हो? अरे अंकल जी जो विषय हमको पढ़ाने आता है वो हम सिर्फ लड़कियों को ही पढ़ा सकते हैं, लड़कों को नहीं। लड़कों को पढ़ाएंगे तो अच्छा लगेगा। अरे लड़कों को भी पढ़ाओ, काहे नहीं अच्छा लगेगा? अरे अंकल जी हमको तो अच्छा नहीं लगेगा, हो सकता है आपको अच्छा लगे, आपको ऐसा शौक हो। अरे शौक से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कौन विषय पढ़ाते हो लड़की लोग को? अरे लव के बारे में पढ़ाते हैं अंकल जी। अरे ये कैसा विषय है लव? ये कोई पढ़ाने वाली चीज है? और वहाँ के लड़की लोग तुमसे पढ़ने आती है, ऐसा क्या पढ़ाते हो तुम इसमें? अरे यही तो बात है अंकल जी, लव के बारे में क्या पढ़ाते हैं यही तो किसी भी लड़की को समझ में नहीं आता है, इसीलिए तो हमारे पास पढ़ने आती है। अरे प्यार के बारे में किसको नहीं पता है कि प्यार क्या चीज होता है, और किसको समझ में नहीं आता है? सब लोग जानता है, ये तो हमको भी पता है। अच्छा तो चाचा चलिए आप ही बताइए कि प्यार क्या होता है। अरे ऐसे कैसे बता दे सबके सामने, लाज शर्म है कि नहीं? पता सबको होता है लेकिन कोई बताता नहीं है, छुपा के करता है। यही सब चीज का ट्रेनिंग हमसे लेने लोग आती है। तो प्यार करे तो करे कैसे, वो भी खुल्लम खुल्ला। आप ये मत समझिए कि प्यार एक छोटा सा विषय है, इसका भी बहुत बड़ा चैप्टर होता है।
डीप में आप जाइएगा ना तब किसी से प्यार होगा आपको। हमारा एक तो चैप्टर है जो हम लिखे हैं, उसका एक शीर्षक बताते हैं आपको। जो एक से करे प्यार वो है बेकार, जो करे सबसे प्यार वही कहलाता है होशियार। अरे ये लड़का लगता है अश्लील होगा, ये कैसे बात कर रहा है। पर आजकल के जनरेशन को देखा जाए तो आजकल का कोई भी बच्चा ठीक नहीं है, सब ऐसे ही है। अच्छा तो बेटा तुम इतना बढ़िया अच्छा विषय के ऊपर पढ़ाते हो तो लड़का लोग को काहे नहीं पढ़ाते हो? लड़का लोग तो पढ़ा सकते हो, इसमें क्या कमी है? देखिए अंकल जी, इसमें दो दिक्कत है। जब हम लड़की लोग को पढ़ाते हैं तो उन लोग को समझ में नहीं आता है तो करके दिखाते हैं प्रैक्टिकल। काहे कि हर चीज सब थ्योरी से नहीं समझ में आता है, कुछ प्रैक्टिकल भी करके दिखाना पड़ता है। अगर ये काम हम लड़का लोग के साथ करेंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा ना, काहे कि प्रैक्टिकल उन लोग के साथ होगा नहीं ना। और दूसरी बात ये है कि लड़की लोग को देखते हैं तो अंदर से प्यार निकलता है, सिखाने का अच्छा होता है मन से। और अगर लड़का लोग को देखते हैं तो कुछ नहीं निकलता है मन से, सिर्फ मुंह से गाली ही निकलता है और कुछ निकलता ही नहीं है मन से। इसीलिए हम सिर्फ लड़की लोग को ही पढ़ाते हैं और आप सिर्फ फालतू सवाल करते हैं, समय नहीं है मेरे पास। और रिश्ता पक्का है तो बताइए, तब शादी करेंगे हम आपकी बचिया से और आपकी बचिया को भी पूरा प्यार सिखाएंगे। अरे हाँ हाँ बाबू, रिश्ता तो पक्का है, पर दो तीन सवाल पूछना है अभी हमको तुमसे। अरे कितना सवाल पूछिएगा अंकल जी, इतना सवाल तो करोड़पति में भी नहीं पूछता है। जितना हम सवाल का जवाब दिए उसमें तो 1-2 करोड़ हम कमा भी लिए होते हैं। और जो भी पूछना है जल्दी पूछिएगा, समय नहीं है मैं हमारे पास, बताए ना हम आपको। और सुनो रे तुम लड़की, शादी करेंगे हम अपने स्टाइल में करेंगे, तुमको पसंद है? अरे तुम हम लोगों के सामने ऐसे ही शादी करेगा? अरे अंकल जी, शादी के बाद हम एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख के आएंगे ताकि आपको, तो क्या शर्माएंगे हम आपके सामने आने से? नहीं ना शर्माएंगे, तो उसमें क्या शर्माना। और अगर आपको ज्यादा शर्म लग रहा है तो आप आंख बंद कर लीजिएगा, सब चीज देखना जरूरी है क्या? अरे भाई साहब, आपका लड़का कैसा कैसा बात कर रहा है? अरे जैसा भाई साहब आजकल बात चल रहा है वैसा ही कर रहा है, कुछ अलग थोड़ी ना कर रहा है। देख ही रहे हैं ना आजकल समाज में क्या चल रहा है, इसको हाई सोसाइटी बोलते हैं। और जो ऐसा नहीं करता है उसको कई लोग गंवार भी बोलते हैं। और ये इतना पढ़ा लिखा बच्चा है, विदेश में रहता है और देहाती भूसा वाला बात करे तो अच्छा नहीं न लगेगा। आपकी बच्चिया भी रहेगी तो बन जाएगी एकदम तेज हमारे बचवा की तरह। विदेश भेजिए तो एक बार, समय के अनुसार बदलना चाहिए। अरे बोल रहा है कि समय के साथ बदलना चाहिए, तो आजकल के लड़का लोग तो कपड़ा खोलकर घूमता है, तो इसका क्या मतलब कि हमको भी खोलकर घूमना चाहिए? इसका बाप लगता है इसको बहुत ज्यादा छूट दिया है तभी ये बोल रहा है। लेकिन क्या करे, ये इतना पैसा वाला है कि हमको भी मन नहीं मान रहा है और दहेज भी नहीं मांग रहा है, करवा देते हैं शादी। और अंकल जी आप ये बताइए, आपकी बचिया को क्या क्या आता है? चाइना में जब जाएगी शादी करके तो क्या क्या आता है उसको? अरे बेटा उसका चिंता मत करो, हमारी बचिया हर चीज में माहिर है। उसको खाना वाना बहुत बढ़िया से बनाने आता है, कपड़ा उपड़ा सब धोने आता है। तुम जब काम पर जाओगे तो हमारी बच्चिया तुम्हारे लिए बहुत सारा स्वादिष्ट खाना बना कर रखेगी। इसका खाना में टेस्ट भी बहुत बढ़िया होता है। क्या अंकल जी हम काम करेंगे और ये घर में खाना बनाएगी? हाँ बेटा ऐसा ही तो होता है जमाना में, जेंट्स लोग काम पर जाता है, लेडीज लोग घर पे खाना बनाती है। तो मेरे हिसाब से और कुछ भी करना चाहिए इसको। अरे चाचा, चाइना जैसे शहर में रहेगी, विदेश में रहेगी तो कमाएगी नहीं तो खाएगी कैसे? अरे ये क्यों कमाएगी, तुम जो कमा कर खिलाओगे। अरे अंकल जी हम काहे खिलाएंगे, जब ये खाना बनाएगी तो खाएगी ना खुद, हम काहे खिलाएंगे? हम यहाँ जो पूछ रहे हैं कि अगर ये पैसा नहीं कमाएगी तो खाना बनाएगी कैसे? अरे तुम जो कमाओगे पैसा, इसको कमाने की क्या जरूरत है? अरे आपके कहने का क्या मतलब है, हमसे लोन लेकर खाएगी? और जब हम इसको लोन देंगे तो इसका गारंटी कौन लेगा कि पैसा टाइम पर चुकाएगी? अरे विदेश में ऐसे नहीं होता है। अरे शादी जो कर रहे हो हमारे बच्चे के साथ, तुम ना इसको कमा कर खिलाओगे कि ये क्यों कमा कर खिलाएगी तुमको? ये तो तुम्हारा देखभाल करेगी, खाना बनाएगी। अच्छा ये बताइए, आपकी लड़की को झाड़ू पोछा करने आता है? अरे झाड़ू पोछा के बारे में क्या पूछ रहे हो, उसके लिए तो तुम घर पर काम वाली ही रखोगे ना। अरे रखोगे क्या, काम वाली बाई तो आती है। आप समझ क्या रहे हैं हमको, विदेश में रहते हैं तो काम वाली नहीं रखे होंगे। अरे जब घर पर काम वाली आती है तो तुम हमारी बच्चिया से क्या पूछ रहे हो कि झाड़ू पोछा करने आता है कि नहीं? अरे झाड़ू पोछा जो लगाने जाएगी पड़ोस में, वहाँ से कमाएगी और अपना खाना बना के खाएगी। अरे बगल वाले के यहाँ मेरी बेटी क्यों झाड़ू पोछा लगाने जाएगी?
पड़ोस वाले के यहाँ उसकी बीवी होगी ना, उसकी बीवी झाड़ू पोछा लगाएगी। अरे पड़ोस वाली की पत्नी तो हमारे घर यहाँ आकर झाड़ू पोछा लगाती है, तो ये उसके घर जाकर नहीं करेगी क्या? विदेश में अपने अपने घर में काम नहीं करता है, दूसरे के घर पे जाके काहे काम करता है लोग। अरे पड़ोस वाली की बीवी हमारे घर में इसलिए झाड़ू पोछा करने आती है कि उस पड़ोस वाले से हमारा कमिटमेंट हुआ है। जब हमारी पत्नी शादी करके आएगी तो उसके घर में झाड़ू पोछा करेगी, तभी वो हमारे घर में झाड़ू पोछा करके जाती है। और तो तुम उसके साथ ऐसा कमिटमेंट किया का है, पड़ोस वाले की पत्नी उसी के घर में झाड़ू पोछा करे, तुम्हारे घर में क्यों आएगी? अरे अंकल जी, उसको भी हम पढ़ाते हैं ना, और उसको भी पता है कि उसकी पत्नी हमको पसंद करती है और हम भी उसको पसंद करते हैं, और हम दोनों का शादी भी होने वाला है। अरे जब तुम्हारा उससे शादी होने वाला है तो तब यहाँ पर रिश्ता काहे देखने आए हो? और पता नहीं तुम कैसा घटिया जगह पर रहते हो, और कैसा पड़ोसी है तुम्हारा कि अपना पत्नी का शादी खुद करवा रहा है तुमसे। अरे पड़ोसी का गलती नहीं है, उसकी पत्नी है ना बहुत ज्यादा बोलती है, उसको पसंद नहीं आती है, उसको गूंगी पत्नी चाहिए, इसलिए हम यहाँ ढूंढने आए हैं गूंगी पत्नी उसके लिए। और उसकी पत्नी हमको बहुत अच्छी लगती है, इसलिए इस चीज को हम बर्दाश्त कर लिए कि ज्यादा बोलती है। अरे क्या मतलब है तुम्हारा? अपना दोस्त के लिए हमारे बेटी को देखने आए हो, वो भी शादीशुदा, मार के चप्पल दे लाल कर देंगे। कब से हम कुछ नहीं बोल रहे थे कि क्या है कि तुम पैसा वाले हो, सोच रहे थे कि बढ़िया घर में जाएगी, पैसा वाला है। अरे क्या अंकल जी, हमको पैसा वाला समझ रहे हैं? पहली बार जीवन में हमको कोई पैसा वाला समझा है। हम पैसा वैसा वाला नहीं है, हमारे समय पर मत जाइए जो बार बार हम समय देखते हैं। इसका मतलब हमारे पास बहुत पैसा नहीं है, ये तो हमारा एक आदत है समय देखने का, और लोगों को दिखाने का ये कि हम बहुत व्यस्त आदमी हैं। वैसे हम फालतू ही रहते हैं, काहे की काम ही फालतू करते हैं। और जो पड़ोसी है और हम हैं, यही फालतू का विषय पढ़ा कर लोगों को लूटते रहते हैं। काहे की पढ़ाई के नाम पर उन लोग कुछ भी पढ़ने को आ जाता है ना, ये सोचता ही नहीं है कि क्या काम आएगा कि नहीं आएगा, कि कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है। बस पैसा है तो निकाल देता है पॉकेट से, चलो भैया खर्चा कर देते हैं, कुछ तो काम आएगा। अरे साला, तुम लोग अभी अभी हमारा घर से नहीं जाएगा तो हमारा जूता चप्पल खाएगा। निकलो यहाँ से साला पागल। बोलता है कि समय नहीं है, मार के जूते से तुम्हारा समय निकाल देंगे, साला लूचा लफंगा। अरे हाँ जा रहे हैं, वैसे भी तुम्हारा बकवास सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास, बहुत सारा काम है। तो दोस्तों मिक्की भाई कॉमेडी अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक बहुत ज्यादा शेयर करें।